गर्भवती चुड़ैल। एक बार की बात है, हीरापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि गर्भवती थी। वो रात में 12 बजे के बाद जो भी कोई गांव से बाहर आता, चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार दिया करती थी। वहीं उसी गांव में सीता नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। सीता पेट से थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तू मेरे बेटे से बोल दे कि वो तुझे डॉक्टर के पास ले जाए और जाकर तेरा टेस्ट वगैरह करवा दे और पता करे कि तेरे पेट में क्या पल रहा है, बच्चा लड़का है या लड़की। पर माँ जी, ये तो अपराध है, मैं ये अपराध नहीं कर सकती। अरे शादी में दहेज लेकर तो आई नहीं और मुझे चली है तो पाप पुण्य का ज्ञान पढ़ाने। जितना बोल रही हूँ उतना कर। दहेज नहीं दिया तो कम से कम पोता तो दे सकती है ना। माँ जी, पर वो नहीं मानेंगे और आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक बार राकेश जी से इस बारे में बात करूंगी। इतना बोलकर सीता अपने कमरे में चली जाती है और सीता का ससुर उसकी सास के पास जाकर उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, तेरी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं क्या? तू उसे क्यों कुछ बोल रही है? मेरी मान तो तू खुद उसे हॉस्पिटल ले जा और जांच के बहाने पता करवा ले कि बहू के पेट में लड़का है या लड़की। और अगर लड़की होगी तो वहीं पर डॉक्टर को पैसे देकर बच्चा गिरा देना। आप सही कह रहे हैं, मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये करमजली मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने देगी। एक तरफ सीता की सास उसके बच्चे को मारने का प्लान बना रही होती है तो दूसरी ओर रात के 12 बज जाते हैं। राकेश अब तक घर नहीं आता। अब सीता परेशान हो जाती है और राकेश को फोन करती है। राकेश जी, रात के 12 बज चुके हैं, आप अब तक घर क्यों नहीं आए? आपको तो पता है ना कि गांव के बाहर एक गर्भवती चुड़ैल का पहरा है जो रात के 12 बजे वहाँ से आने जाने वाले हर इंसान को मारकर खा जाती है। मुझे पता है सीता, पर ऑफिस में आज काम ही इतना था कि मुझे लेट हो गया आने में और यहाँ कहीं रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। बस आज इसलिए लेट हो गया। पर तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास काजी साहब का दिया हुआ ताबीज है, वो चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना बोलकर राकेश फोन रख देता है और घर के लिए निकल पड़ता है। राकेश घर आ ही रहा होता है कि रास्ते में वो देखता है कि खंबे की लाइट अपने आप जल और बुझ रही होती है। अब उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। डर के मारे राकेश के शरीर से पसीना चूने लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। तभी एक पत्थर से उसको ठोकर लग जाती है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। इसी बीच उसके गले में पड़ा लॉकेट टूटकर कहीं गिर जाता है। लॉकेट के टूटते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज बहुत दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। मुझे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है। आज हम तुझे मार कर खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी पेट से है, मेरी बीवी बच्चों को मेरी जरूरत है। मुझे तेरी बीवी और बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से फर्क पड़ता है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे इसे खाने को देना है। इतना बोलकर चुड़ैल राकेश को मार देती है। राकेश को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि सीता की सास उसका टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि सीता एक बेटी को जन्म देने वाली है। अब सीता की सास उसके बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश करती है, पर सीता ऐसा नहीं होने देती। जिसके बाद एक दिन सीता की सास सीता को बहला फुसलाकर अपने साथ मंदिर ले जाती है और उसे गांव के बाहर अकेला छोड़कर आ जाती है। सीता कभी गांव से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता था, जिस वजह से रात को वो अकेले गांव के बाहर भटक रही होती है। रात भी काफी हो जाती है। अब आसपास उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता। अब देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और अब उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर सीता अपने और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है
कि तभी वो गर्भवती चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। क्यों मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी? मेरे हाथों से आज तक मेरा कोई भी शिकार भाग नहीं पाया। देखो देखो, तुम मेरे पति को पहले ही मार के खा चुकी हो। अब मेरे बच्चे पर तरस खाओ। भले ही तुम मुझे मार देना, पर मेरे बच्चे को तो बख्श दो। आखिर तुम भी तो एक गर्भवती हो, तुम्हें तो एक माँ का दर्द दर्द पता ही होगा। वैसे भी मेरे सास ससुर मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, और अब तुम भी। सीता की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल रुक जाती है, पर उसकी भूख उसे कुछ नहीं सोचने देती। जिसके बाद चुड़ैल सीता के ऊपर हमला करने लगती है। चुड़ैल सीता के ऊपर जैसे ही हमला करने जाती है, वैसे ही उसको प्रसव दर्द होने लगता है। चुड़ैल दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल की सारी शक्तियां भी उस समय कमजोर पड़ जाती हैं। चुड़ैल को दर्द से छटपटाते देख सीता से रहा नहीं जाता और वो उसकी मदद करती है। कुछ देर बाद चुड़ैल एक भूतिया बच्चे को जन्म देती है। सीता उस बच्चे को चुड़ैल की गोदी में दे देती है और चुड़ैल से बोलती है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। सीता, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं भी तुम्हारी तरह कभी एक इंसान थी, परंतु जब मैं गर्भवती हुई तब मेरे सास ससुर को पता चला कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूँ, जिसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। परंतु उनकी इस कोशिश में मेरा बच्चा तो नहीं मरा, पर मैं मर गई और मेरे साथ मेरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। चुड़ैल बनने के बाद भी मैं गर्भवती रही। मैं अपनी भूख शांत करने के लिए लोगों को मारने लगी, ताकि मैं अपने शैतान बच्चे की भूख खत्म कर सकूं। आज मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाली थी, पर फिर भी तुमने मेरे बच्चे और मेरी जान बचाई। मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम पर कभी भी कोई खतरा नहीं आएगा सीता। अब जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सीता अपने घर जाती है और अपने सास ससुर से अलग हो जाती है। अपनी बहू को जिंदा देख उन दोनों को बहुत हैरानी होती है। इसके बाद सीता उन्हें सारी सच्चाई बताती है। अब चुड़ैल के डर की वजह से उसके सास ससुर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते और उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। अपना हिस्सा लेकर सीता वहाँ से चली जाती है और अकेले ही अपना गुजारा करती है। और अब जब भी सीता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती तो गर्भवती चुड़ैल अपनी शैतानी बच्चे के साथ आकर सीता की हमेशा मदद करती है।